बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को जो है ट्रेन करना। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आज जो मैं बात कहने लगा हूं जरा गौर से सुनिएगा। मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ये तो आपको पता है, आप जानते हैं इसको, लेकिन मेरी नजर से चीजों को देखें, फिर आपको पता चलेगा कि इसको परफेक्टली कैसे यूज किया जा सकता है। मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और इस तरह ट्रेंड लाइन को खींचने को, ट्रेंड लाइन कैसे खींची जाती है, और फिर ये कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को कंबाइन कैसे किया जाता है, और सबसे लास्ट पे कि इनकी बेस पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरह हम इसकी बेस पे ट्रेड करते हैं। अब देखिए, यहां पे एक बात है कि रेजिस्टेंस प्राइस का वो लेवल होता है कि जहां से प्राइस बार बार जो है रेजिस्ट होके नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती, नीचे की तरफ आती है। जहां से वो प्राइस रेजिस्टेंस होती है कि जहां से प्राइस टकराती है और फिर वापस नीचे की तरफ आती है। जैसे ये कि हम अगर यहां पे देखें तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ये रेड लाइन मैंने लगा दी क्योंकि इस पे देखें कितनी कैंडल्स लगी हुई हैं। इस पे एक दो तीन चार पांच छ सात, सात मरतबा कैंडल्स जो है इस पे टकराई, टकरा के जो है नीचे की तरफ चली गई। किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पे जितनी ज्यादा बार कैंडल टकरा के नीचे की तरफ जाएगी, वो रेजिस्टेंस उतनी ही वैलिड होती है। हमें फ्रेश रेजिस्टेंस और सपोर्ट चाहिए होती। प्रीवियस देखे, हम चार्ट को पीछे से खोल के निशान लगाना शुरू कर दें, या इस वक्त प्राइस यहां पे मूव कर रही है जहां पे मेरा कर्सर है, और हम रेजिस्टेंस की लाइन इधर ऊपर छत पे लगानी शुरू कर दें, वो हमारे किसी फायदे की नहीं है। हमने इमीडिएट यानी प्राइस के बिल्कुल ऊपर जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रेजिस्टेंस होती है उसे देखना होता है, और प्राइस के बिल्कुल नीचे जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सपोर्ट होती है उसे देखना होता है। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है कि जहां से प्राइस बार बार टकरा के जो है वो नीचे आ रही होती है, यानी जिससे ज्यादा प्राइस जाने के लिए एग्री नहीं होती, उससे ज्यादा बायर एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते प्राइस को बाय करने के लिए। तो जितनी ज्यादा मैंने कहा कि वहां पे कैंडल्स टकराएंगी या विक्स टकराएंगी, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो आपके लिए मजबूत होगी। लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखने का या रिमोट दूर वाली रेजिस्टेंस को देखने का फायदा कोई नहीं है। इस तरह सपोर्ट वो लाइन होती है जहां से प्राइस बार बार पुश होकर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी जिससे नीचे प्राइस जा नहीं पा रही, रुक जाती है। जैसे यहां पे मैं निशान लगा देता हूं, ये ले कि इस पे एक विक टकराई, प्राइस फिर ऊपर गई, फिर दूसरी बार विक टकराई, रिजेक्ट होकर प्राइस ऊपर गई, तीसरी बार विक टकराई, चौथी बार, चार विकें जो है इस पे टकरा के प्राइस ऊपर गई। ये हमारी वैलिड रेजिस्टेंस है, ठीक। क्योंकि प्राइस यहां पे हमारी घूम रही है, हमने इस प्राइस से इमीडिएट ऊपर और उससे बिल्कुल नीचे, यानी करीब करीब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना होता। दूर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, हम कर सकते होते कि रेजिस्टेंस नंबर वन, और फिर ये कि रेजिस्टेंस नंबर जो है टू, कि यहां पे भी प्राइस टकरा के बार बार जा रही है। रेजिस्टेंस नंबर थ्री, यहां से भी प्राइस वापस जा रही है। ये कर सकते होते हैं कि एक रेजिस्टेंस को अगर प्राइस क्रॉस कर जाती है तो सेकंड रेजिस्टेंस उसके सामने आ जाएगी, सेकंड को क्रॉस कर जाएगी तो थर्ड आ जाएगी। हम कर सकते होते हैं कि मल्टीपल रेजिस्टेंस। लेकिन सबसे पहले तो हमें वो रेजिस्टेंस लेनी होती है जो प्राइस के बिल्कुल ऊपर हो, और वो सपोर्ट लेनी होती है जो बिल्कुल प्राइस के नीचे हो। बाद वाली तो बाद में हमने कंसीडर करनी है। ये है आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन। एक चीज हमारी खत्म होगी। अब हम ट्रेंड की लाइन लगाएंगे, और फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को आपस में कंबाइन करेंगे, और फिर इसकी बेस पे प्राइस स्ट्रेटजी देखेंगे, प्राइस एक्शन कैसे काम करते हैं। अब ये कि जैसे यूएस ऑयल में आ जाते हैं, ट्रेंड लाइन। देखिए, प्राइसेस अगर नीचे की तरफ आ रही हो, देखो तीन ही तो ट्रेंड होते हैं। अपवर्ड का ट्रेंड होता है कि प्राइस ऊपर जा रही है, डाउनवर्ड होता है नीचे आ रही, साइडवे होता है कि प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, एक ही जगह कंसोलिडेट किए जा रही है। अब देखिए, जब प्राइस डाउनवर्ड हो रही होती है, ठीक,
तो याद रखिएगा ट्रेंड की लाइन, डाउनवर्ड प्राइसेस की सूरत में ट्रेंड की जो लाइन होती है वो ऊपर की तरफ लगती है। वही विक को आप देखें, विक्स, ये ट्रेंड की लाइन लगी, खींचना मुश्किल है। एक विक थी और दूसरी, ये तीसरी थी, ये ट्रेंड की लाइन है इनकी नीचे की। अच्छा, ये यहां पे नहीं लग सकती, कैंडल्स के नीचे नहीं ट्रेंड की लाइन लग सकती। ट्रेंड की लाइन जब प्राइसेस नीचे आ रही हो तो ये ऊपर की तरफ लगती है, क्योंकि जब प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड है, होगी। अगर आपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल की ट्रेडिंग सीखनी है, या फिर आपने लाइव एनालिसिस में आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप जो है सिग्नल चाहते हैं, तो फिर ये है कि मेरे चैनल को यूट्यूब पे भी है, इस पे भी है, टिकटॉक पे भी है, BAMS ट्रेडिंग के नाम से। इसको लाइक करें, शेयर करें, जो आपको चाहिए उसके कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें। ये करेंगे ज़ाहिर हमारी भी मोटिवेशन बढ़ेगी। मोटिवेशन बढ़ेगी तो हम मोर वीडियो जो है वो आपके लिए रिलीज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो रेजिस्टेंस जो होती है, यानी ऊपर वाली साइड जो होती है, वो मोर वैलिड होती है बजाय के सपोर्ट। सपोर्ट वहां पे ऐसा इतनी वैलिड है नहीं होती। ट्रेंड की लाइन इसको डाउनवर्ड शो कर रही है, तो इसमें जहां पे मैक्सिमम विक्स टकरा रही है वो ट्रेंड की लाइन उस पर ड्रा कर लेते हैं, और ये कर लेते हैं कि सिर्फ दो दो बार विक्स जो एक लाइन में आ जाती है, एक और ये दो, तो वहीं से ट्रेंड की लाइन जो है वो खींच लेते हैं। ये है डाउनवर्ड ट्रेंड। अगर हमने इसे अपवर्ड ट्रेंड में लेके जाना है तो मैं इसे फिलहाल खत्म करता हूं, ये 4 आवर पे चले जाते हैं। अब 4 आवर पे देखें तो इस वक्त यहां पे जो है आपके सामने प्राइस ऊपर की तरफ गई है, अपवर्ड ट्रेंड है। तो ये प्राइस क्योंकि इसमें सॉरी ऊपर की तरफ गई है, तो सिंपल सी ट्रेंड लाइन जो है, सॉरी, मैं ऐसे कह सकता हूं, ये नहीं ठीक, क्योंकि जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो फिर सपोर्ट की लाइन यानी निचली लाइन वैलिड होती है, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस की वैलिड नहीं होती, वो नहीं लगाते होते। ठीक, ये ट्रेंड लाइन जो होती है ये डायनामिक प्राइस होती है। डायनामिक का मतलब प्राइस चेंज हो रही है। देखें ना, यहां पे प्राइस अगर राइट हैंड पे देखें तो 56 पॉइंट जो है 21 है। ऊपर जाएंगे तो प्राइस बढ़ती चली जाएगी, यानी ट्रेंड लाइन आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ प्राइसेस को लेके जा रही होती है। अब ये देखें, ये ट्रेंड लाइन जब आप लगा लेते हैं डाउन ट्रेंड पे, अप ट्रेंड पे, तो ये सपोर्ट की लाइन के तौर पे काम करती है। जब सपोर्ट नीचे मार्क होगी, अब हमने रेजिस्टेंस मार्क करनी है, तो उसके लिए तो ट्रेंड लाइन नहीं लग सकती, उसके लिए स्टैटिक रेजिस्टेंस लगेगी जो पहले हमने सबसे पहले लगाई है। स्टैटिक रेजिस्टेंस यानी एक ही प्राइस लेवल पे जहां से प्राइस बार बार नीचे आ रही है, ये ले, ये लागे, ये स्टैटिक है। और नीचे ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन जो है वो डायनामिक है। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये ऊपर एक लाइन लगी, वो एज अ मतलब आपके रेजिस्टेंस काम करेगी, निचली एज अ सपोर्ट। अब हम इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जैसा ये ब्रेकआउट इस वक्त हो रहा है। ये बेरिश कैंडल्स यानी रेड कलर की कैंडल जो है वो इसकी सपोर्ट को तोड़ रही है। यहां पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है, जैसे ब्रेकआउट तो इस वक्त हो गया है, ब्रेकआउट और फेक आउट, इसके लिए जो मेरी वीडियो वो लाजमी देख लें इसी चैनल पे। ब्रेकआउट होता है जैसे ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने निचली वाली लाइन को, अगर ऊपर वाली को ब्रेक ब्रेक करता तो हम बाय कर लेते हैं, नीचे वाली को क्योंकि ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे हम सेल की एंट्री ले सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेमवर्क में, यूएसआई में 4 आवर टाइम फ्रेमवर्क। ठीक, अब यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। जो लॉन्ग ट्रेड के शौकीन है, जो स्विंग ट्रेड के शौकीन है, वो लोग लॉन्ग इस पे फौरी तौर पे शॉर्ट कर सकते हैं। लंबे अरसे में ये नीचे की तरफ चली जाएगी। अब ये कि इसी चीज को अगर हम लेके आते हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, तो यहां पे डाउन ट्रेंड में जो है हमने जैसे लाइन मार्क की थी, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन थी। ठीक,
और ये हमारी जो है ये सपोर्ट की लाइन। अब हम 1 आवर में जो है इसका वेट करेंगे कि हमारी ऊपर लाइन ब्रेक हो या निचली लाइन ब्रेक हो। जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ ट्रेड ले लेंगे। यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक तरफ स्टैटिक लाइन लगाई जाती है, एक तरफ ट्रेंड लाइन लगाई जाती है, ठीक। और उनकी बेसिस पे ब्रेकआउट ट्रेड ली जाती है कि जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ ट्रेड। ऊपर को लाइन ब्रेक कर दे, कैंडल ब्रेक करके लाइन निकल जाए तो हम बाय कर लेंगे, नीचे ब्रेक करके आ जाएगी तो हम सेल कर लेंगे। इसी तरह ये सबसे सिंपल मेथड ऑफ ट्रेडिंग होता है। आप में से जो लोग कंप्लेक्सिटी में नहीं पढ़ना चाहते, ये नहीं है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ये हाईली प्रॉफिटेबल है। आप इस तरह कर करके अपनी ट्रेड लगाते जाओ, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। देखिए ना यहाँ पे, क्योंकि डाउनवर्ड में ये लग गई, अपवर्ड में पहले मैंने आपको लगाया भाई अगर साइडवे होगा, जैसे ये साइडवे है, तो वहां पे तो स्टैटिक लाइन लगेगी रेंज वाली। ये ऑलरेडी रेंज के रिलेटेड लेक्चर मेरा वहां पे पड़ा है कि वहां पे तो स्टैटिक लाइन लगेगी। ऊपर ब्रेक हो जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, बाय। जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ था तो बाय करते, नीचे ब्रेक होता तो हम क्या करते, सेल। ठीक, ब्रेक आउट और फेक आउट, अभी फेक आउट हुआ हुआ, ब्रेक आउट नहीं हुआ हुआ। ये है जी तरीकेकार इसका। देखें इसे, सोचें, करके देखें और इससे प्रॉफिट कमाएं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।